अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये स्क्वायर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को बाकायदा सोल्व करने से पहले हम स्क्वायर के बारे में, जिसे हम मुरब्बा कहते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ये स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है, ये देखें, जिनके चारों साइड्स आपस में इक्वल हों। इसका जो हमारे पास ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके यहाँ खुसूसियात हैं। पहले नंबर वो गिवन है कि ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि लंबाई के लिहाज से इनके चारों साइड जो है इक्वल होते हैं। जैसे कि मियर साइड जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और ये इक्वल टू ए डी, यानी कि ये और ये चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर ये आपको समझ आ गई तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसके मुताबिक बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट पूछता है कि 4 एंगल जो है ईच ऑफ मियर इक्वल टू 90। वो कह रहा है ये जो एंगल है, यानी कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये डायगोनल को छोड़ दें तो ये 90 का जाविया बना रहा है। जैसे कि एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90, यानी कि ये एंगल 90 के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पूछता है कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। वो कह रहा है कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के और ए बी पैरेलल है बी सी के, जो कि हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। इसकी जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स किसे कहते हैं, ये जो 2 लाइंस हैं हमारे पास, इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। ये जो 2 लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ये वाली, ये एक पॉइंट पर जो हम कता कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये इसके लेंथ भी इक्वल लेंथ होते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है, जैसे कि उन्होंने दिया हुआ कि जो डायगोनल ए सी जो है वो इक्वल टू बी सी है। आगे पूछ रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। मैंने कहा कि उसको पॉइंट ओ को मिड पॉइंट बोलते हैं। दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स इज सेम, यानी कि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है। ये देखें, ये बाइसेक्ट करती है मिड पॉइंट, ये वो है, यानी कि सबका दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है और ये इस पर बाइसेक्ट करती हैं। अब इसका 6 पॉइंट जो है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है कि डायगोनल जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या मतलब है कि जो एंगल ए ओ बी है ये बराबर होता है एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी, जो कि एंगल ए ओ डी ये आपस में 90 की जो भी चीज़ परपेंडिकुलर हो वो कौन सा जाविया बनाती है, 90 का। फिगर में देखते हैं, ये देखिए वो पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर, ये देखिए एक डायगोनल ये है, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 का जाविया बना रही। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो क्या पूछ रहा है कि जो एंगल है ए ओ बी ये बराबर है एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी, ये आपस में क्या है, 90 के इक्वल होते हैं। इसकी जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल ये भी 90 का है, ये वाला एंगल भी 90 का है, ये वाला भी 90 का है, ये वाला भी 90 का है। अब वो लास्ट में पूछ रहा है कि क्योंकि ए बी जो है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है डी सी, सॉरी पैरेलल है डी सी, सो द अल्टरनेट एंगल फॉर्म आर इक्वल, यानी कि जो इसके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट यानी कि जो मुतबादल बन रहा है एंगल वो इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी जो है ये इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे तो यही मेथड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। वो कह रहा है कि जो फिगर गिवन है उसमें जो अननोन एंगल्स है वो अपने फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास पहले देखें एक स्क्वायर शेप, ये देखें ये एक स्क्वायर बन रहा है जिनके चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। इसमें एक ओनली ए वन डायगोनल है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि डायगोनल ये जो हमारे पास ये बन रहा है, यहाँ पर ये टोटल क्या है, 90 का एंगल है। तो अगर ये 90 का टोटल है तो ये हमारे पास ये वाला कौन सा होगा, 45। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या देखिए ये एंगल जो हमारे पास कौन सा बन रहा है, 90। ये वाला एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। और ये देखें ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, आइसोसेल्स है। अगर जो ट्रायंगल आइसोसेल्स हो तो ये जो एंगल है इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी सेम होता है।
तो इसका क्या मतलब है, ये भी हमारे पास क्या है, एक्स ही हम ले सकते हैं। इसको अगर हम एक्स ले लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको अगर हम एक्स ले लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उनका जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो देखते हैं, ये देखें, ये देखिए एक्स प्लस के 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये देखिए 2x बनेगा प्लस के 90 इज इक्वल टू 180। ये 90 इधर आकर माइनस होगा तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस के 90। तो आपको पता है 180 में से जब 90 निकालेंगे तो 90 बचेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, x इज इक्वल टू 90, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड हो जाएगा। तो x की क्या कीमत आएगी, x इज इक्वल टू 44 डिग्री, यानी कि x की जो हमारे पास यहाँ पर 44 है तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा 44। एक एंगल को हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पर भी तो 90 का एंगल बन रहा है, तो एक एंगल 44 है तो ये भी 44 ही होगा। तो ये अगर एंगल ए 94 है तो ये भी 44 है। तो ये इजीली हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इनको ऐड करेंगे और ये कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो 180 के इक्वल होता है। तो देखें, ये देखिए y है तो y प्लस के 72 डिग्री प्लस के 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 72 प्लस के हमारे पास 44, ये हमारे पास क्या बनता है, तो ये हमारे पास बनता है 117। y प्लस 117 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि सम ऑफ ट्रायंगल्स के जो हमारे पास एंगल्स इनके इक्वल होता है। तो ये देखें, तो y इज इक्वल टू, ये इधर ऐड हो रहा है इधर सब्सट्रैक्ट होगा, तो 180 डिग्री में से 117 डिग्री अगर निकाल लें तो हमारे पास क्या बनता है, y की जो जाविया है, ये जो एंगल है वो 63 डिग्री बनता है। सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये वाला जो साइड है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल x जो है, अगर इस एंगल को हम a का नाम दे दें तो आप लिख सकते हैं कि जो एंगल जो है x जो है a इक्वल होता है एंगल a के साइड। तो ये यहाँ पर यानी कि क्या है, एंगल x 44 डिग्री है इज इक्वल टू एंगल a। तो यहाँ पर ये भी आप पुट कर सकते हैं। अब ये देखें, इसका सेकंड पार्ट है। अगेन ये हमारे पास स्क्वायर शेप आ रहा है। अब देखें, ये इसका एक ये डायगोनल है, एक डायगोनल है। ये डायगोनल नहीं है बल्कि ये ओनली वन डायगोनल, ये वाला। अब वो पूछ रहा है कि ये वाला भी आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला भी फाइंड आउट करना है। अब देखें, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसको आप पहले समझो, ये हमारे पास ये जो लाइन है ये है भी नहीं। ये वाला ट्राइंगल जो है, ये देखें, यहाँ से लेकर ये वाला ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे, पहले ये हमारे पास ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो एंगल है ये फाइंड आउट करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे, ए का नाम दे देते हैं। ये हमने फाइंड आउट करनी। अब ये देखें, ये टोटल जो हमारे पास 90 का है, ये एंगल जो है वो टोटल हमारे पास, क्योंकि ये डायगोनल है, ये एंगल टोटल हमारे पास 90 का है। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये हमारे को, ये देखें एक सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल बन रहा है, आपको पता है कि जो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो a प्लस 122 किसके इक्वल होगा, 180 के। तो हमारे पास हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल a, यहाँ पर अगर आप एंगल लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 122 जो एंगल हमें गिवन है वो 180 के इक्वल होता है। तो इधर ये ऐड हो रहा है, उधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 180 माइनस के 122 डिग्री, तो 180 में से जब आप निकाल दें 122 तो 58 बनता है गालबन। साथ साथ आप चेक करते रहें कैलकुलेटर से कि गलती ना हो। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये 58 है। अब देखें, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें, ये टोटल यहाँ पर 90 का बन रहा है। ये एंगल देखें 90 का बन रहा है। तो 58 प्लस के 90 प्लस के इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल का जो
जो जाविया होते हैं, 3 जाविया, वो किसके इक्वल होते हैं? 180 के। तो देखें 58 डिग्री प्लस के 90 डिग्री प्लस के x जो हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला, तो ये इक्वल होते हैं 180 के। तो ये देखिए 58 और 90 क्या होते हैं हमारे पास? 58 और 90 हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? वो हमारे पास 148 के इक्वल होते हैं। 148 डिग्री प्लस के x इज इक्वल टू 180। तो ये देखें इधर आकर ये सब ऐड हो रहा है, उधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 180 डिग्री में से आप निकाल दें 148 डिग्री, तो कितना बचता है हमारे पास? ये हमारे पास बचता है 32। एक्स की जो वैल्यू है, ये इसकी जो जाविया है, वो 32 डिग्री बनता है, यानी कि ये 32 हमारे पास आ गया, ये 32 डिग्री। अब ये 32 हमारे पास आ गया। अब हमने इस ट्रायंगल को देखना है, ये वाला ट्रायंगल देख, ये 32 है, ये y है, आपको पता है ये टोटल 90 है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये वाला हमारे पास क्या होगा? क्योंकि डायगोनल है, ऑफ करें तो ये 44 का बनेगा। ये टोटल 90 का है, यहाँ से यहाँ पर क्या बनेगा? 44, क्योंकि इसकी खुशियात में आप पढ़ चुके हैं कि ये जो डायगोनल है ये 90 का एंगल बना रहा है। तो 90 का ये देखें, तो इसका वन साइड भी 45 है, ये वाला भी 45 है। तो हमने ये वाला हमारे पास चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा? ये 45 है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 180 रखेंगे, और हमारे पास y की भी लिख। तो देखें y प्लस 32 प्लस के 45 इज इक्वल टू 180। तो ये 180 की इक्वल है, तो ये 32 और 47 क्या बनता है? 32 प्लस के ये हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास तकरीबन बनता है, ये हमारे पास बनता है ये 77, आई थिंक 77 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास क्या आएगा? y इज इक्वल टू 180 माइनस के 77। तो हमारे पास क्या बनेगा? y की जो वैल्यू आएगी 103 डिग्री, ये y की वैल्यू है 103 डिग्री। ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह आपने सॉल्व करने हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, ये फिगर है, ये इसको आप यानी कि 2 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। ये देखिए ये 90 का एंगल है, ये x है, ये देखिए आपको पता है ये आइसोसेल्स है ट्रायंगल, ये वाले साइड है, तो ये अपोजिट एंगल भी ये सेम होगा, ये भी x है, समझो ये एंगल वाला भी, ये एंगल भी x है। तो x प्लस के 90 इक्वल टू 180 रख लें, सिंपल तरीका है। x प्लस के 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाए 2x प्लस के 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस के 90, सो 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 90 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है या इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है। सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम 45 लिख सकते हैं। ये 90 का ये 45 है, तो ये आपको देखें ये हमारे पास डायगोनल है, तो डायगोनल 90 का जाविया बना रही है, टोटल 90 का है, तो 1 क्या होगा? 45 और 45 90 90 180। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका ये फोर्थ पार्ट है, ये देखें, एक तो ये यहाँ पर डायगोनल बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी डायगोनल बन रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं बन। ये वाला जो एंगल है ये 60 का है और ये x हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये देखिए, तो ये 60 का है, तो ये एंगल कितने का बन रहा है आपको पता है? ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल 90 का है। तो लेट्स से हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये एंगल A है, ये वाला एंगल B है। तो देखें, और ये भी 90 का बन रहा है, ये परपेंडिकुलर ही है। तो इस x को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ये b को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास x की वैल्यू आएगी।
अगर बाजार देखा जाए तो दोनों जो हमारे पास ये जो हमारे पास है क्या बोलते हैं ट्रायंगल, ये सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम ट्रायंगल ही है। ये भी 90 का जावी, ये भी 90, ये भी 60 का बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये 60 का ही बनेगा। तो देखें कैसे, पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए तीनों को ऐड करेंगे, ये इक्वल टू होता है 180। तो ए प्लस के 60 डिग्री प्लस के 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ए प्लस 60 ये 150 आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर ऐड हो रहा है उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 माइनस के 150, तो ए जो है वो 30 आ रहा है। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था जो हमारे पास जो स्क्वायर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो डायगोनल है इसका जो टोटल एंगल है वो 90 का होता है। तो ये टोटल एंगल जो है ये वाला जो टोटल एंगल है कितने का है 90 का है। तो ये वाली साइड तो 30 आ गई, तो ये वाली कितनी होगी, ये टोटल एंगल 30 का है, तो ये वाली साइड कितनी होगी ये 30, ये हमारे पास कितनी की होगी 60 की। 60 कैसे है, क्योंकि ये 30 है, 30 और 60 90 बनाना है, तो ये हमारे पास क्या होगा 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो तीन हमारे पास एंगल्स हैं, तो हम x की वैल्यू इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखें x प्लस के 60 डिग्री प्लस के 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखें ये अगेन प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस के 150, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब ये इसका लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये यहाँ से ये तो डायगोनल बन रहा है, ये इससे डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल नहीं है। वो कह रहा है कि द पॉइंट वो है द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, ये इसका मिड पॉइंट है, और जो ओ बी है वो बराबर है ओ सी दे, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ओ बी इज इक्वल टू मिरर एंगल ओ ई, यानी कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। अब देखें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस एंगल एक्स को। इस एंगल एक्स को हमने फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये वाली एंगल, इस एंगल की जरूरत है, ये वाली जो ये हमारे पास एंगल है, ये एंगल निकल आएगा, तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल भी निकल आएगा। तो ये देखिए ये डायगोनल्स हैं, तो ये टोटल हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास जो टोटल एंगल बन रहा है 90 का, ये एंगल जो टोटल बन रहा है हमारे पास क्या बन रहा है 90 का बन रहा है। तो अगर टोटल ये 90 का बन रहा है, तो हमारे पास अगर इस एंगल को हम नाम दे दें लेट्स से ए, इस एंगल का नाम दे दें अगर ए, तो इस एंगल का नाम हम क्या देंगे, इसका आप नाम दे दे बी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा। अब देखें ये हमारे पास ये 90 का एंगल बना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एंगल हमारे पास 45 का होगा डिग्री। तो यहाँ पर देखें ये आइसोसेलेस हैं, तो ये अगर ये वाला एंगल ए है, तो इसका जो अपोजिट साइड वाला एंगल ये भी ए ही होगा। तो पहले हम इस ए को फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे होगा, वो आपको पता ही है कि ए प्लस ए प्लस के 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास 2a बनेगा, ये हमारे पास 180 माइनस के 44 डिग्री, तो हमारे पास क्या बनेगा 135 2a। तो a इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास a इज इक्वल टू, ये देखिए 2 6 12 2 7 14, यानी कि 67.5 डिग्री इस ए की हमारे पास ये डिग्री बन रहा है 67.5 डिग्री। तो ये भी 67. तो अब देखें ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है, तो ये देखिए क्या बन रहा है सेमी सर्कल बन रहा है टोटल।
तो 180 की x प्लस 67.5 इज इक्वल टू 180, x प्लस 67.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 67.5, तो इसमें अगर इसको निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है 112.5 डिग्री, ये x की कीमत आएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।